Hello everyone, myself Priyanshu Kumar, and today's I gonna to talk to you about biphasic liquid और उसका मतलब एक पार्ट सस्पेंशन का। ठीक है, बाइफेजिक लिक्विड्स क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, जिसमें क्या क्या था, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक लिक्विड्स वैसे होते हैं जिसमें सिंगल एक फेज होगा, या जिसमें जो सो वैसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो मतलब कंप्लीटली जो है सो मिसिबल होगा सॉल्वेंट में। ठीक है, मतलब जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो, जैसे ये वाटर है, अगर इसके अंदर हम चीनी को डालते हैं, ठीक है, तो चीनी क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो हमारा चीनी है वो कंप्लीटली मिसिबल है ना। कंप्लीटली जब वो सॉल्यूबल हो जाएगा या मिसिबल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ एक फेज बनेगा, सिर्फ वाटर वाटर ही हमको देखने में मिलेगा, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोफेजिक। और अब बाइफेजिक हमारा क्या है, जिसमें दो फेज बनेगा। लाइक मान लीजिए जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा या वो इमिसिबल होगा। ठीक है, इमिसिबल होगा। लाइक मान लीजिए ये हमारा वाटर है, ठीक है, अब हम इसमें जो है सो ऑयल को मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑयल जब हम लोग इसमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऑयल जो है सो हमारा ऊपर 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 रहेगा, है ना। जब हम लोग पानी में ऑयल को डालेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर ऊपर रहेगा, और इसके बीच में जो है सो एक गैप, एक फेज बना हुआ आपको मिलेगा, है ना। उसी को क्या, ये एक फेज हो जाएगा और ये ऑयल वाला दूसरा फेज हो जाएगा। तो जब हमको वैसे सॉल्यूशंस, वैसे लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें हम लोग दो फेज हमको देखने को मिलेगा, वैसे लिक्विड सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइफेजिक लिक्विड्स। ठीक है ना। हम लोग आज इसमें क्या क्या देखेंगे, उसका डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी फिर आगे क्लासिफिकेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स और मेथड ऑफ आउटकम, जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, बाइफेजिक लिक्विड्स। ठीक है, बाय मीन्स दो, फेजिक मीन्स फेज। दीज आर दोज लिक्विड डोजेस फॉर्म विच कंटेन टू फेज, मतलब ये ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिसमें क्या होता है, दो फेज कंटेन होता है। ठीक है ना। विच आर इमिसिबल विथ ईच अदर्स, वो जो दोनों लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या होता है, आपस में इमिसिबल होते हैं। ठीक है ना, वो आपस में मिल नहीं सकते हैं। दे कंटेन वन डिस्पर्स्ड फेज, अब उसमें जो दो फेज है उसमें से क्या होगा, एक फेज जो मेरा होगा, वन फेज जो होगा वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज मीन्स ड्रग या जो हमारा सॉल्यूट जो होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो सॉल्यूट होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में, या कंटिन्यूअस फेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो एपीआई या ड्रग जो है, जो सॉल्यूट जो है वो किस में डिसॉल्व होता है, डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारा कोई सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या मतलब, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, क्या है, ये पीएचडी सॉल्यूशन है एक। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेक्सट्रेन को ऐड करेंगे। ठीक है, डेक्सट्रेन को ऐड करेंगे तो फिर आपको क्या लग रहा है, ऐड होने के बाद क्या हो गया, ये पीएचडी सॉल्यूशन ऊपर हो गया और डेक्सट्रेन क्या है, नीचे इकट्ठा हो गया, है ना। तो वो ये जो हमारा डेक्सट्रेन और ये जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया, उसमें हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सेकिंग, जब हम उसको आपस में सेक करेंगे अच्छे से तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा डेक्सट्रेंस का जो मॉलिक्यूल्स है वो देख रहे हो आप, फैल गया ना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बाइफेजिक लिक्विड्स हो गया, इमिसिबल मिक्सचर हो गया, ये आपस में मिक्स नहीं हो रहा है ना, दो फेज बन गया इसमें। ठीक है, देखिए बाइफेजिक लिक्विड्स जो होता है मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो उसमें जो सब पार्ट होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, एक होता है हमारा सस्पेंशन और दूसरा होता है इमल्सन। ठीक है, हम लोग आज सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। देखिए जो हमारा सस्पेंशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो किसमें डिसॉल्व किए जाते हैं, लिक्विड मीडियम में। ठीक है, इसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, सॉलिड,
और डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज क्या होगा हमारा, लिक्विड। ठीक है, अब जो हमारा इसमें जो पार्टिकल साइज जो होगा, जो डिस्पर्स्ड होगा हमारे डिस्पर्जन मीडियम में, उसका रेंज क्या होगा, 0.5 टू, ठीक है, 5 नैनोमीटर। ठीक है, जो हमारा पार्टिकल साइज होगा ड्रग का, उस पार्टिकल साइज की मैं बात कर रहा हूं, वो 0.5 से 5 नैनोमीटर तक उसका साइज रेंज होगा। ठीक है, द पार्टिकल्स आर इनसॉल्यूबल बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सस्पेंडिंग एजेंट। जो हमारा पार्टिकल्स जो है, जो ड्रग पार्टिकल्स या एपीआई जो है, वो क्या है, इनसॉल्यूबल है उस सॉल्वेंट में। ठीक है, बट वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसके मदद से, सस्पेंडिंग एजेंट के मदद से। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट जो है सो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं सस्पेंशन को बनाने के लिए। ठीक है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 5 माइक्रोन्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। जो हमारा अभी ड्रग पार्टिकल्स की मैंने बात किया था, वो ड्रग पार्टिकल्स का रेंज क्या होगा, 0.5 टू 5 माइक्रोन। ठीक से, वो सेमी सॉलिड या लिक्विड व्हीकल में, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो मे बी सेमी सॉलिड भी हो सकता है या वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल देख देते हैं, वो क्या होता है, जो हमारा सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब ये क्या एग्जांपल इसको हम लोग देख सकते हैं, सैंड एंड वाटर। मान लीजिए ये हमारा वाटर है ना, H2O। अब इसमें हम लोग अगर सैंड को डालते हैं तो सैंड कभी उसमें मिक्स होगा क्या, नहीं होगा। तो सैंड क्या होगा, नीचे जाके जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा या नीचे जाके जम जाएगा, है ना। तो अगर हम उसी को फिर मिक्स करते हैं उस मतलब जार को, तो क्या होगा, वो बालू जो है सो थोड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ऊपर फैल गया है ना। उसको जब मिक्स करेंगे हम अच्छे से बोतल वगैरह में, तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। बट फिर से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। सेम आप यही कंडीशन सेम फिर वहां से बन गया। तो ये वाला जो मेन हमारा कंडीशन है, जिसमें हमारा जो है सो पार्टिकल्स थोड़ा डिस्पर्स्ड होता है, मतलब फैला होता है। ठीक है, वो वाला जो हमारा कंडीशन है वही होता है हमारा सस्पेंशन। जो हमारा सॉलिड एपीआई जो होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं होता है, बट क्या है, वो डिस्पर्स्ड होता है, फैला होता है लिक्विड सॉल्यूशन में या सेमी सॉलिड सॉल्यूशन में। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का एडवांटेज क्या है, यूजफुल फॉर ड्रग इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये कुछ वैसे ड्रग्स जो होते हैं जो वाटर में अगर इनसॉल्यूबल हैं, उनके लिए ये यूजफुल होता है कि अगर वो सॉल्यूबल नहीं भी हुआ वाटर में, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह मिक्स करके उसको जो है सो डोजेस फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स हायर बायोअवेलेबिलिटी देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ये डोजेस फॉर्म जो है सस्पेंशन वगैरह, वो किसके लिए है, चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट के लिए जो है सो वो सुटेबल है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी इशू। अब जो हमारा सस्पेंशन है, आप देख रहे हो ना कि उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स वगैरह जो है कंप्लीटली जो डिसॉल्व नहीं है, उसके वजह से मे भी हो सकता है कि वो स्टेबल नहीं रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे क्यों स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी इशूज क्या होते हैं उसमें। ठीक है, बट जो इसमें क्या क्या होता है, सेडिमेंटेशन। अभी आपने देखा कि जो बालू था वो नीचे बैठ गया था, है ना, तो सेम वो उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। या केकिंग, वो नीचे जाके बिल्कुल जम जाता है, तो उसको फिर आप कितना भी सेक करो ना, तो वो कंप्लीटली जो है फिर से पूरे ये में ड्रग पार्टिकल उसका फैलता नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्ड सेकिंग बिफोर यूज। आप लोग देखते हैं ना, जब सिरप वगैरह का हम बोतल लेते हैं या मल्टीविटामिन का, उसमें क्या लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो सेम वही चीज है कि जो हमारा सस्पेंशन डोजेस फॉर्म जो है, उसको जो है सो यूज करने से पहले सेकिंग करना अनिवार्य होता है ना। माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिस्क। जो मान लीजिए हम लोग डोजेस फॉर्म को सस्पेंशन को खोल रहे हैं, 10 ml लेके इनटेक किए और फिर से उसको रख दिए, तो मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट्स में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया फंगी वगैरह प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर अटैक कर दे। और अटैक करने के बाद मे भी हो सकता है कि जो हमारा डोजेस फॉर्म है, जो सस्पेंशन या सिरप वगैरह जो है हमारा, वो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा उसमें, है ना।
उससे क्या वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, ठीक है। मतलब जब सस्पेंशन हम बनाएंगे तो उसमें हमको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा एपीआई के अलावे भी, ठीक है। तो वो क्या क्या हमारा लगेगा, पहला हमारा हो गया, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एपीआई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या होता है, यूज टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। अब मान लीजिए जो दो इमिसिबल फेज होता है, ठीक है ना, तो उसके बीच में जो सरफेस टेंशन लगता है वो क्यों, लाइक जब हम लोग ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल और वाटर जो है सो क्यों अलग अलग सेपरेट हो जाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। उनके बीच के सरफेस टेंशन के वजह से, मतलब हिंदी में क्या, पृष्ठीय तनाव, ठीक है, उसके वजह से क्या है कि वो आपस में अलग होते हैं, अलग अलग फेज को वो बना लेते हैं। तो जो वेटिंग एजेंट होता है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ जो है सो हमारे एपीआई को वेट मतलब क्या, गीला करने का भी काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फ्लोक्यूलेटिंग या सस्पेंडिंग एजेंट। हम लोग आगे देखेंगे ना, जब सस्पेंशन में हम लोग पार्ट्स में जाएंगे, फ्लोक्यूलेटेड, डिफ्लोक्यूलेटेड वगैरह भी सब आगे आता है। उस टाइम पे क्या है, जो हमारा जो फ्लोक्यूलेटिंग या सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये केमिकल्स है, केमिकल एडिटिव्स काउज सॉलिड टू फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड फ्लॉक्स या फ्लोक्यूल्स। मतलब जो हमारा फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट होता है या सस्पेंडिंग एजेंट होता है ना, वो क्या करता है कि जो ड्रग पार्टिकल है, ठीक है, उसको लाइक जैसे हम यहीं पे देखते हैं, अगर कोई इमल्सन में क्या होता है, सॉलिड जो है सो डिसॉल्व होता है ना। तो जो सॉलिड जो होता है ना, उसको ये लोग ऐसा बनाता है कि एक फ्लोक्यूल्स टाइप से जो है फॉर्म कर लेता है। जो ड्रग्स के जो पार्टिकल्स जो होते हैं एपीआई के, वो आपस में क्या है, फ्लोक्यूल्स बना के ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं एवरीवन। और फिर अगर वो नीचे सेडिमेंटेड भी होगा ना, अगर नीचे वो जमा भी हो रहा है, जब हम लोग उसको हल्का सा भी सेक करेंगे तो क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स है वो फिर से इजिली डिस्पर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए ये हेल्पफुल होता है क्या हमारा, फ्लोक्यूलेटिंग या सस्पेंडिंग एजेंट, विच आर इजियर टू सेपरेट। मतलब ये इजी होता है इसको सेपरेट आउट करने में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है थिकनर। थिकनर क्या है, किस चीज में यूज होता है, यूज टू इंक्रीज विस्कोसिटी। जो हमारा सस्पेंशन का जो विस्कोसिटी होता है, ठीक है, उसको जो सो इंक्रीज करने में हम लोग यूज करते हैं थिकनर, या लाइक हल्का गाढ़ा या उसके मतलब उसको पतला करने के लिए जो सो हम लोग यूज करते हैं उसको। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बफर एंड प्रिजर्वेटिव। बफर तो आप लोग को पता है कि जो हमारा सस्पेंशन जो होगा उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, जो एसिडिक है वो हमेशा एसिडिक रहे, जो बेसिक है वो हमेशा बेसिक रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें बफर्स को यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बफर दो तरह का होता है, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर, ठीक है। और क्या प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्यों यूज होता है कि उसके उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है। फॉर रेसिस्ट पीएच, मतलब बफर क्या है, पीएच को रोकने के लिए, एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। जो हम लोग सस्पेंशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या स्टेप्स होता है, ठीक है। पहला है हमारा ग्राइंडिंग इनसॉल्युबल मटेरियल इन द मोटर टू स्मूथ पेस्ट विथ अ व्हीकल कंटेनिंग द वेटिंग एजेंट। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सस्पेंशन में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में हम लोग जो है सो क्या डिजोल्व करते हैं, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स डिजोल्व करते हैं। तो जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल है वो क्या है हमारा, इनसॉल्युबल मटेरियल है। उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मोटर पिस्टल में उसको ग्राइंड करेंगे, उसके पार्टिकल्स को छोटा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या साइज रेंज होना चाहिए, 0.5 to 5 माइक्रोन, ठीक है ना।
तो उतना साइज तक लाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या है, वेटिंग एजेंट मिक्स करेंगे। वेटिंग एजेंट डालने से क्या होगा, वो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप से होगा, ठीक है। फिर क्या है, ऑल सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट्स विथ सम पोर्शन ऑफ व्हीकल आर एडेड टू द स्मूथ पेस्ट टू गेट स्लरी। अब जो हमारा अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है, प्रिजर्वेटिव वगैरह, और जो हमारा व्हीकल है, ठीक है, चाहे वो वाटर हो या आइदर ऑयल हो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, व्हीकल को यूज करेंगे, उसमें डालेंगे, और क्या उसके बाद क्या होगा, उससे स्मूथ पेस्ट बनेगा, ठीक है, स्मूथ पेस्ट। उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा, उसका एक स्लरी फॉर्म मिलेगा, ठीक है, स्लरी टाइप से फॉर्म मिलेगा उसमें, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा, द स्लरी, जो हमारा स्लरी बन गया ना, जब उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल दिए, अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब जो उसमें जब हम मिक्स कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उस स्लरी को हम लोग इज ट्रांसफर्ड टू ए ग्रेजुएट सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है जिसमें हम लोग मापते हैं जितना ml हमको बनाना है, या वो होता है ना सिलेंडर जिसमें लोग मापते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस स्लरी को ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या है, द मोटर इज रिंस्ड विथ सम पार्ट ऑफ व्हीकल। फिर उसमें क्या है, कुछ व्हीकल वगैरह जो है सो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। व्हीकल मीन्स क्या, जो वाटर अगर होगा हम लोग व्हीकल में यूज किए हैं, या ऑयल आइदर यूज किया है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐड सस्पेंडिंग एजेंट या फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, जो उसको स्टेबल रहने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम बाय व्हीकल। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा, अगर हम लोग स्टार्टिंग में लेके चले होंगे कि हमको 20 ml बनाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल के द्वारा उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। अगर 20 ml है तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें हम लोग व्हीकल को डाल देंगे और वो 20 ml उसको बना देंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर लेबलिंग वगैरह करने का होता है, तो लेबलिंग में डायरेक्शन क्या लिखेंगे, प्लीज स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, या वेल सेक बिफोर यूज, ठीक है। प्रिकॉशन क्या होगा, टेक एज पर सजेशन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट है इसका फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन, ठीक है। इसका मेन दो पार्ट होता है सस्पेंशन का। अगर हम लोग जब क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, पहला है फ्लॉक्यूलेटिंग और दूसरा है टी फ्लॉक्यूलेटिंग, ठीक है। फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन में क्या होता है, दे आर वीक वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस। मतलब जो हमारा फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन जो होता है उसमें वीक वंडरवाल फोर्स से बना होता है, या उसमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। पार्टिकल्स फॉर्म लूजेस एग्रीगेट्स, मतलब जो है सो जो फ्लॉक्स वगैरह बताते ना, अभी मैंने बताया था ना आपको कि इसमें जो है सो ड्रग पार्टिकल जाने के बाद फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करेगा, उसको फ्लॉक्यूल्स या फ्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या एग्रीगेट्स भी बोलते हैं, कि वो लोग आपस में जाके जो है सो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल जो है सो कमजोर एग्रीगेट्स या फ्लॉक्स बनाएगा, ठीक है, फ्लॉक्यूलेटेड में। इजिली रीडिस्पर्सन बाय एजिटेशन एवॉइड्स केकिंग, मतलब जब हम लोग उसको थोड़ा सा सेक करेंगे ना या एजिटेट करेंगे, तो वो क्या होगा, इजिली जो है सो रीडिस्पर्स्ड हो जाएगा, मतलब फिर से वो फैल जाएगा, ठीक है। और वो जो है सो केक फॉर्म नहीं करेगा। जब हम लोग देखे थे ना कि अगर हमारा ये बीकर है तो हमारा जो दवाई है तो वो क्या होगा, नीचे आके सेडिमेंट हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा वो सेडिमेंट हो जाएगा तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, केकिंग, ठीक है। बायोअवेबिलिटी इज लो, जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसका बायोअवेबिलिटी क्या हो जाता है, लो होता है, कम होता है, और वेरी स्टेबल होता है। जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है सो वो क्या होगा, स्टेबल होता है, जिसमें ऐसा जो है सो फ्लॉक्यूल्स वगैरह फॉर्म करेगा वो क्या हो जाता है, हमारा स्टेबल होता है, क्योंकि वो इजिली जो है सो अगर वो फ्लॉक्यूल्स बना हुआ है ना, उसको हम जब हल्का सा भी सेक करेंगे तो वो फ्लॉक्यूल्स क्या है, फैल जाएगा फिर से, ठीक है, इस वजह से वो स्टेबल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का। डीफ्लॉक्यूलेटेड मतलब क्या, इसमें फ्लॉक्यूल्स जो है सो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। पार्टिकल्स रिमेन सेपरेटेड एंड सेटल सोलोली। अब मान लीजिए जैसे देखिए, अब इसमें अगर हमारा जो है सो फ्लॉक्यूल्स फॉर्म हो गया फ्लॉक्यूलेटेड वाले में, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लॉक्यूल्स बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, हमारा जो ड्रग है, जो ड्रग पार्टिकल है वो फैला हुआ है, ठीक है,
आपको अभी तो लगेगा कि ड्रग पार्टिकल जो है सो अगर फैला हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, या मतलब डीफ्लोक्यूलेटेड है अगर, और ये फ्लोक्यूलेटेड है, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा ड्रग पार्टिकल जो फैला हुआ है ना, वो अगर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो नीचे तो आएगा, आएगा ना। जब ये सेटल डाउन होगा ना, तो ये क्या होगा, एक केक फॉर्म कर लेगा। नीचे आने के बाद वो बिल्कुल अच्छे से जो है सो केक फॉर्म कर लेगा, मतलब जम जाएगा बिल्कुल, ठीक है। बट आप एक चीज गौर कर रहे हो, अगर ये ऐसा फ्लोक्यूल्स फॉर्म में होगा तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर ये नीचे सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो फिर भी इसके बीच में जो है सो सॉल्वेंट जो है सो वो रहेगा, रहेगा ना, इधर बीच में जो जगह है वहां पे तो सॉल्वेंट रहेगा। जब अगर इसके बीच में सॉल्वेंट रहेगा, अगर हम उसको फिर सेक करेंगे ना, तो वो इजिली रीडिस्पर्स्ड हो जाएगा, इजिली जो है सो पूरे ये में फैल जाएगा, तो हम लोग इजिली उसको इनटेक कर सकते हैं। बट अगर ये केक फॉर्म कर लेगा तो उसके बीच में जो है हमारा सॉल्वेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि इजिली वो रीडिस्पर्स्ड नहीं होगा। इस वजह से जो हमारा फ्लोक्यूलेटेड ये जो होता है ना, वो वेरी स्टेबल होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक जो है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्यों ये स्टेबल है? क्योंकि इसको इजिली जो है सो रीडिस्पर्स कर सकते हैं इसके एपीआई को, है ना, और ये इजिली रीडिस्पर्स्ड नहीं होगा डीफ्लोक्यूलेटेड वाला। रिस्क ऑफ केकिंग ड्यू टू कॉम्पैक्ट सेडिमेंटेशन, मतलब केकिंग फॉर्म कर लेगा वो किसके वजह से, कॉम्पैक्ट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के वजह से वो केकिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। दे आर शॉर्टर सेल्फ लाइफ, इसका सेल्फ लाइफ कम होगा। अगर मान लीजिए वो नीचे जाके बैठ जा रहा है दवाई हमारा, तो वो उसका सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी जो है वो खराब हो सकता है। बायोअवेबिलिटी इज हाई, बट इसका बायोअवेबिलिटी हाई होता है, क्यों? क्योंकि जब सिर्फ उसी टाइम पे जब इसका ड्रग पार्टिकल्स जो है सो फैला हुआ है, उस टाइम पे इसका बायोअवेबिलिटी हाई होगा, ठीक है। बट ये लेस स्टेबल होता है, क्यों? मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सेडिमेंटेशन नीचे हो जाएगा तो उसके वजह से जो है सो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारा सस्पेंडिंग एजेंट जो मेन रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, जो हमारा सस्पेंडिंग एजेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स भी कहलाता है, ठीक है। These agents provide particles to settle down slowly and redispersed on the shaking or agitation by to the container. जो हमारा सस्पेंडिंग एजेंट होता है वो क्या करता है कि हमारा जो पार्टिकल्स जो होता है, ड्रग पार्टिकल्स जो होता है ना, उसको सेटल डाउन होने के बाद, अगर वो सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, लाइक वो फ्लोक्यूल्स के फॉर्म में, तो उसको क्या है कि शेकिंग के बाद या एजिटेशन के बाद वो रीडिस्पर्स्ड होने में मदद करता है, ठीक है। मतलब फिर से ऊपर तक फैलने में कौन सा मदद करेगा, हमारा सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके स्टेबल होने के लिए, है ना। इट रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम, जो हमारा लिक्विड मीडियम है और जो एपीआई या सॉल्यूट का जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो सरफेस टेंशन लगेगा ना, सरफेस टेंशन, उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है कौन, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। दिस प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी को मेंटेन रखने में भी हेल्प हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, टेगनाथ मुसिलेस, ठीक है। अब जो हमारा आइडियल सस्पेंडिंग एजेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। उसका हाई विस्कोसिटी होना चाहिए, विस्कोसिटी उसका हाई होना चाहिए ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ के दौरान उसका जो है सो विस्कोसिटी हाई होना चाहिए। लो विस्कोसिटी एट हाई शेयर रेट, मतलब जो उसका शेयर रेट मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग एजिटेट कर रहे हैं ना किसी सस्पेंशन को, उस टाइम पे जो है उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए, तभी तो जो हमारा दवाई जो है सो वो इजिली रीडिस्पर्स्ड हो पाएगा, है ना। इट शुड बी फ्री फ्लोइंग ड्यूरिंग एजिटेशन, मतलब एजिटेशन के टाइम पे ये मतलब जो है सो फ्रीली फ्लो हो सके, ऐसा उसका नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओवरकम, ठीक है। जो हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो होता है, मतलब सस्पेंशन में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, और उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, ओवरकम कैसे होता है वो, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है पुअर
रिस्पर्सिबिलिटी, मतलब अच्छे से वो फिर से रीडिस्पर्स्ड अगर नहीं हो पाता है तो वो भी तो एक उसका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होगा। अगर वो रीडिस्पर्स्ड नहीं हो पाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया था जो डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेडिमेंटेट होने के बाद क्या है कि एक हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेता है ना, या उसको केकिंग भी बोलते हैं। तो दे डेंस मास ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम विच इज नोन एज केकिंग। मतलब जब उसका सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेडिमेंटेट हो जाएगा तो वो केकिंग को फॉर्म कर लेता है। उसको हम लोग कम कैसे करेंगे, ओवरकम कैसे होगा? वो मॉडिफिकेशन इन द पीएच ऑफ डिस्पर्जन फेज। जो हमारा डिस्पर्जन फेज होता है या डिस्पर्जन मीडियम होता है या उसको कंटिन्यूअस फेज भी हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके पीएच को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। आल्सो प्रिवेंट केकिंग, ये क्या होगा? केकिंग को कम करेगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा कैप लॉकिंग। अब देखिए आप लोग जब बार बार उसके कैप को खोलते हैं सस्पेंशन को, तो कहीं ना कहीं जो है सो ड्रग उसके कैप के ऊपर लगता है ना, तो वहां से क्या होता है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह भी हो सकता है या उसको लॉक करने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, इट इज अ फीलिंग प्रॉब्लम in which dispersed particles crystalline on the threads to the bottle cap and interfering during cap removal। मतलब उसके कैप के ऊपर जब वो एक अपना लेयर बना लेगा, क्रिस्टलाइन लेयर बना लेगा, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स वहां अगर फैल जाए तो क्या होगा, उसके कैप को रिमूवल करने टाइम पे, खोलने वगैरह यूज करने के टाइम पे हमको दिक्कत होगा। इसको कैसे कम होता है? डिफरेंट व्हीकल्स कंटेनिंग सुक्रोज, वैसे व्हीकल्स हम लोग यूज करेंगे जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज मिला होगा। ठीक है। प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग वैसा व्हीकल यूज करेंगे जिसमें हमारा सुक्रोज, ग्लूकोज मिक्स्ड होगा। ठीक है। थर्ड हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है कलर चेंज, कि जो हमारा सस्पेंशन है उसका कलर जो है सो जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस में चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वैसे सस्पेंशंस जो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब अगर उनको डार्क स्पेस पे नहीं रखा जाए, अगर लाइट में रखा जाए उनको, तो वो क्या होगा, जल्दी वो जो सो खराब हो जाएंगे। तो उनको क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे? द बोतल कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस शुड बी कीप्ड इन डार्क प्लेस, उसको जो है सो हम लोग लाइट से थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है। चेंज इन विस्कोसिटी, अब ये क्या होता है, द लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन अल्टर देयर विस्कोसिटी। अगर हम लोग किसी सस्पेंशन को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखेंगे, उससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी जो है सो उस पे उसकी विस्कोसिटी पे जो है सो वो असर डालेगा या उसको कम करेगा, है ना। उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एड सुइटेबल विस्कोसिटी एजेंट इन द प्रिपरेशन, मतलब ऐसा विस्कोसिटी एजेंट हम लोग मिक्स करेंगे जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक जो है सो उसको विस्कस बनाने रखने में मदद करेगा। ठीक है। लास्ट हमारा है पीएच चेंज। जो हमारा प्रिपरेशन होता है, मे बी वो लॉन्ग टर्म जो हम लोग यूज करेंगे तो उसका पीएच या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे, क्या है, ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज पीएच में चेंज, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल में उसका क्या होगा, पीएच में भी चेंज हो सकता है। तो उसको हम लोग ओवरकम कैसे कर रहे हैं? बाय एडिंग बफरिंग एजेंट, मतलब बफरिंग एजेंट हम लोग उसमें यूज कर देंगे, तो क्या होगा कि वो पीएच को चेंज होने से रोक देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सो इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।